एपिसोड 3। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो याओ लाओ के पिता याओ हुआओ बेहोश हो जाते हैं और जैसे याओ किंग मतलब कि याओ लाओ की मॉम याओ लाओ के पिता को बेहोश होते हुए देखती हैं तो वहाँ पर वो डर जाती हैं और याओ लाओ के पिता को जगाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन फिर वो कुछ समय बाद अपने आप को वहाँ पर संभालती हैं और एक बक्सा नुमा अटैची को खोलकर उसमें से कुछ जड़ी बूटियों को निकालकर मतलब कि कुछ गोलियों को निकालकर याओ लाओ के पिता को खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन याओ लाओ के पिता बेहोश होने के कारण वो गोली नहीं खा सकते थे। इसलिए याओ लाओ की मोम चलती हैं तो वो अपने मुंह से याओ लाओ के पिता के मुंह में गोलियों को खिला देती हैं। अब गोली याओ लाओ के पिता के अंदर जाते ही उन्हें होश आ जाता है, लेकिन इस बार उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और तो और उनकी सिर्फ आंखें खुली थी। इसके अलावा वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। और वहीं याओ लाओ की मोम याओ किंग याओ लाओ से कहती हैं कि अपने पिता का ख्याल रखना, मैं उनके लिए एक टियर 6 की गोली का अरेंजमेंट करने के लिए जा रही हूँ। और वहीं याओ लाओ के पिता याओ हुआओ याओ किंग से कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे थे। और वहीं याओ लाओ की मोम याओ किंग अपने आप को रोने से रोकती हैं और वो एक गोली को लेने के लिए वहां से चली जाती हैं। अब याओ लाओ की मोम वहां पर पहुंचती हैं जहां पर एक गोली मिलने वाली थी, लेकिन वहां के द्वारपाल मतलब कि जो बाहर सैनिक खड़े रहते हैं ना, वो याओ किंग को मतलब कि याओ लाओ की मोम को बाहर ही रोक देते हैं और वो कहते हैं कि कबीले के बुजुर्ग अभी अंदर नहीं है, वो कहीं पर गए हुए हैं। अब यहाँ पर याओ लाओ की मोम उन द्वारपालों से बहुत बहस करती है, लेकिन वो द्वारपाल याओ लाओ की मोम की किसी भी बात का जवाब नहीं देते और ना ही उनकी बात मानते हैं। तभी यहाँ से एक और द्वारपाल गुजरता है जो कि इन सैनिकों से अच्छा था, मतलब कि इन द्वारपालों से अच्छा था। वो याओ लाओ की मोम को पहचान लेता है कि ये याओ हुआओ की पत्नी है। तो वहीं वो द्वारपाल याओ किंग से पूछता है, मतलब कि याओ लाओ की मोम से पूछता है कि क्या हुआ। याओ लाओ की मोम यहाँ पर इस द्वारपाल को सारी बातें बताती है कि मेरे हस्बैंड पूरी तरह से घायल है और उन्हें बचाने के लिए एक टियर 6 की गोली की आवश्यकता है। और वहीं ये द्वारपाल जब याओ लाओ की मोम की ऐसी बातें सुनता है तो वो तुरंत याओ लाओ के घर जाता है और उनकी वहां पर हालत देखता है। हालांकि यहाँ ये द्वारपाल एक रैंक 5 की गोली निकालता है और वो याओ लाओ के फादर को खिलाता है। यहाँ पर याओ लाओ के फादर की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, लेकिन जो रैंक 5 की गोली थी ना, ये भी याओ लाओ के पिता की वो टेक्निक को पूरी तरह से निरस्त नहीं कर पा रही थी। बस ये याओ लाओ के पिता के जीवित रहने की कुछ समय और बढ़ा सकती थी। अब इतने में ये द्वारपाल जिसका नाम याओ लैन होता है, ये याओ लाओ की मोम को कुछ जड़ी बूटियों को बताता है कि ये जड़ी बूटियां यहाँ के बड़े परिवारों के पास मिल जाएंगी। अगर आप उनसे ले आते हो तो हो सकता है कि आपको पिता के लिए मतलब कि याओ लाओ के पिता के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। तो यहाँ पर याओ लाओ की मोम याओ किंग भी उन जड़ी बूटियों की नाम की पर्ची ले लेती है और वो याओ लाओ को अपने साथ लेकर उन जड़ी बूटियों को मांगने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर याओ लाओ की मोम हवा में उड़ती हुई जा रही होती है। याओ लाओ को वो अपनी छाती से चिपकाई हुई थी। हालांकि याओ लाओ अपनी मोम से यहाँ पर पूछना चाहता था कि क्या पिताजी हमारे ठीक हो जाएंगे क्या, लेकिन जब उसने अपनी मोम का चेहरा देखा जो कि रोना चाहती थी, फिर भी उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकल रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अपने पिता की तरह अपनी मोम की हालत नहीं देखना चाहता था। अब यहाँ पर याओ लाओ की मोम एक परिवार के पास पहुंचती है जिसका नाम जुओ परिवार था। याओ लाओ की मोम इनसे जड़ी बूटियों को मांगती है। ये याओ लाओ की मोम को अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाकर इन्हें कुछ जड़ी बूटियां देती हैं, लेकिन इन जड़ी बूटियों में से कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं थी जो कि याओ लाओ के पिता को काम आ सके। अब यहाँ पर जुओ परिवार याओ लाओ की मोम को यहाँ पर मना कर देता है कि हमारे पास और कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। याओ लाओ की मोम ये सुनती है तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन याओ लाओ इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि इनके पास ये जड़ी बूटियां हैं, फिर भी इन्होंने नहीं दी। लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते और वो वहां पर अपने मुंह को बंद करते हुए उनकी सारी बातें सुनकर याओ लाओ और याओ लाओ की मोम यहाँ से चली जाते हैं। अब इसके बाद याओ लाओ की मोम याओ लाओ को लेकर ली परिवार के पास पहुंचती है। तो ली परिवार भी ऐसा ही कुछ करता है, उन्हें वो जड़ी बूटियां नहीं देता। इसके बाद वो एक दो परिवार के पास और पहुंचती है, तो वो परिवार भी याओ लाओ की मोम के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं और तो और वो उन्हें सलाह भी देते हैं कि तुम कबीले के खजाने में से इन जड़ी बूटियों को क्यों नहीं मांग लाती। हालांकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीले के खजाने में से सिर्फ कबीले के कुछ बड़े बुजुर्गों को ही ये जड़ी बूटियों को छूने का अनुमति हो सकती है। अब यहाँ पर याओ लाओ की मोम चलती है तो वो एक और लास्ट परिवार के पास जाती है, जहाँ पर वो उस परिवार के द्वारपाल से कहती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मुझे तीसरे भाई से मिलने की अनुमति दें। तो द्वारपाल भी यहाँ पर तीसरे भाई का नाम सुनकर याओ लाओ की मोम की कुछ बातों को मान लेता है और वो अंदर पूछने के लिए जाता है, लेकिन जब वो अंदर से बाहर आता है तो वो याओ लाओ की मोम से कहता है कि वो तुम्हें नहीं जानते और तो और मैंने जब तुम्हारा नाम लिया तो उन्होंने मुझे डांटा भी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहते। और जब याओ लाओ उस द्वारपाल की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो अपनी हाथों की मुट्ठियां मार लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये परिवार लास्ट परिवार है। इसके बाद उनकी
उनके पास कोई भी चारा नहीं है इन जड़ी बूटियों को प्राप्त करने का। अब इतने में द्वारपाल चलता है तो वो यावलाओ के मुंह में ढक्का देकर उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल देता है और उनके मुंह पर ही दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अब यहाँ पर यावलाओ की मुंह दोबारा से अपने आंसुओं को बहने से रोकती है और वो एक और घर में जड़ी बूटियों को मांगने के लिए जाती है। वहां का दरवाजा खुलता है और जब यावलाओ की मुंह उस लेडी को अपनी सारी बात बताती है तो वो लेडी कहती है कि मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो वो नौकरानी चलती है तो वो अपना सारा पैसा यावलाओ की मुंह को देने लगती है, लेकिन यावलाओ की मुंह समझ जाती है कि इसके पास कुछ नहीं मिलेगा। इतने में उस घर का मतलब कि वहां पर भी एक आदमी आ जाता है और वो भी यावलाओ की मुंह पर उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब यहाँ पर यावलाओ की मुंह मांगे चलती है जहाँ पर तेज हवा चल रही थी। अब यहाँ पर यावलाओ की मुंह अपने घुटनों के भर बैठती है और वहां पर जोर से हंसने लगती हैं और यावलाओ से कहती हैं कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी है यावलाओ, चलो यावलाओ अब घर चलते हैं हम। अब यावलाओ की मुंह यहाँ पर घर आती हैं। घर आकर वो देखती हैं कि जो पहला द्वारपाल है वो गोलियों को रिफाइन कर रहा है और उसने 5 गोलियों को रिफाइन किया है। इतने में वो द्वारपाल यावलाओ की मुंह से कहता है कि मुझसे जो होता बना मैंने वो किया। ये 5 गोली लेवल 5 की गोली है, ये याओ को सुबह तक जिंदा रख सकती है। मैंने हालांकि एक चील को भेज दिया है कबीले के बड़े बुजुर्गों के पास, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो सुबह तक यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर याओलेन मतलब कि ये द्वारपाल नहीं है, ये एक बुजुर्ग है जो कि सबसे छोटी श्रेणी का बुजुर्ग है। यहाँ पर इनसे कुछ बात कहता है जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग घुटनों के भर आ जाते हैं, लेकिन एक विनम्रता बताता है और इन सबको वैसा वैसा खड़ा कर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर याओलाओ की मोम हंसती है और हंसते हुए इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो ये सभी भी याओलाओ की मोम की बात मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि याओलाओ के पिता के पास अब ज्यादा समय नहीं है और ये लोग अब अकेले में उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, इसलिए ये सभी भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर याओलाओ की मोम चलती है तो वहाँ पर रोने लगती हैं और याओलाओ के पास जाकर उनकी गले लगकर वहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और वहाँ पर सोचने लगती हैं कि अगर मेरे पास याओलाओ की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती थी। लेकिन इतने में वहाँ पर याओलाओ की आवाज आती है कि मॉम आप क्या कर रहे हो, क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। और याओलाओ की इस बात पर याओलाओ की मोम अपने ख्यालों से बाहर आती हैं और वो याओलाओ को अपने पास आने की कहती हैं। याओलाओ भी दौड़कर अपनी मोम के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। अब यहाँ पर रूम में एकदम शांति हो जाती है और अब मैं कुछ यहाँ पर आगे की बातों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर याओलाओ बाहर जाते हैं और बाहर जाकर दोबारा से अंदर आती हैं। अब यहाँ पर ये तीनों उसी जगह पर निकलते हैं जिस जगह पर इस कबीले के सबसे पावरफुल लोगों का नाम था। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बात होती है और फिर याओलाओ के पिता के अंतिम शब्द याओलाओ के कान में गूंजते हैं कि याओलाओ तुम्हें तुम्हारी माँ की हर बात को मानना है और उन बातों के बारे में विशेष सोचना है। और यह कहती है सूरज की पहली किरण निकल जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही साथ याओलाओ के पिता वहां पर मर जाते हैं। और जैसे याओलाओ वहां पर दिखता है तो उसकी शरीर में शक्तियों की एक तेज लहर उमड़ पड़ती है। 7 सितारे 8 सितारे 9 सितारा और फिर क्या इसी बढ़ती शक्तियों के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।